नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.2 के बाकी बचे सवाल। 7 तक के सवाल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे 8वें सवाल से। तो 8वां सवाल देखिए, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लगातार पूर्णांकों का मतलब है एक के बाद एक पूर्णांक आना। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 के बाद में 3, 3 के बाद में क्या आता है 4। तो अगला पूर्णांक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जोड़ते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पहले पूर्णांक को x मानूंगा तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे माना कि 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 तथा x प्लस 2 है। तो तीनों पूर्णांक अपन ने x प्लस 1, x प्लस 2 मान लिया। फिर आगे बोल रहा है उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर प्राप्त 74 प्राप्त होता है। तो अपन आगे लाइन लिखेंगे, क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर प्राप्त योग 74 हो जाएगा। इन संख्याओं को 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर प्राप्त योग कितना हो जाएगा, 74। तो इनको क्रमशः 2 से करेंगे x को, 3 से करेंगे x प्लस 1 को और 4 से करेंगे x प्लस 2 को और फिर इनको जोड़ेंगे ना तो क्या प्राप्त होगा, 74 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले पूर्णांक को करना है 2 से गुणा। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। तो पहले को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को गुणा कर दूंगा मैं x से। फिर योग करना है तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। दूसरे पूर्णांक को करना है 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करेंगे x प्लस 1 को, ठीक है। फिर प्लस लगेगा क्योंकि योग करवा रहा है। फिर तीसरे पूर्णांक को करेंगे 4 से गुणा। तो यहाँ पे x प्लस 2 को मैं कर रहा हूँ 4 से गुणा और फिर इनका योग करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा, 74। अब देखिए इनको हल कर लेंगे। ये एक समीकरण बन गई। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, प्लस ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या गुणा में है तो वो दोनों अंकों से गुणा यानी दोनों संख्याओं से गुणा होगी। तो 3 को x से भी करेंगे और 3 को 1 से भी करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर बीच में लगेगा प्लस, 3 को 1 से करेंगे तो 3, फिर इसी प्रकार यहाँ है प्लस तो प्लस लगा देंगे। 4 को दोनों पदों से गुणा करना है तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, 4 को प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, प्लस का 8 आ जाएगा और बराबर क्या आएगा, 74। अब देखिए यहाँ पे x वालों को एक तरफ जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x, ठीक है। और संख्या वाले को एक तरफ जोड़ देंगे। 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 बराबर 74। अचर पदों का पक्षांतरण करेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 74 माइनस 11, प्लस का माइनस में चला जाएगा। 9x बराबर आ जाएगा 74 में से 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6 यानी 63 आ जाएगा। 9 गुणा में तो उधर जाते होगा भाग में यानी 63/9। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63 यानी x का मान आ जाएगा 7। तो x का मान 7 आ गया। तो अपन ने x पहले पूर्णांक को माना था तो पहला पूर्णांक आ जाएगा 7।
दूसरा पूर्णांक माने थे अपन x प्लस 1, यानी यहाँ x की जगह 7 रख देंगे तो 7 प्लस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे अपन पहला पूर्णांक x माने थे तो x की जगह क्या रख देंगे अपन 7। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, यानी 7, x का मान 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। तीसरा पूर्णांक आ जाएगा, तीसरा पूर्णांक अपन माने थे x प्लस 2। ठीक है, तो x यानी 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये तीनों पूर्णांक अपने आंसर हो जाएंगे। तो वो तीनों पूर्णांक क्या है 7, 8 और 9। तो अच्छे से समझ में आ गया। अभी नवा सवाल, तो नवा सवाल देखिए बच्चों, राहुल और अरुण के वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो बच्चों दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और वर्तमान आयु ही पूछ रहा है दोनों की। तो देखिए यहाँ पे अगर एक की वर्तमान आयु दे देता तो दूसरी को अपन क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों की आयु वर्तमान आयु नहीं दे रखी, बस उनका क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है। तो दोनों की आयु को ही मानना पड़ेगा और अनुपात के हिसाब से मानते हैं। अनुपात वाले सवालों में किसके अनुसार मानते हैं, अनुपात के अनुसार। तो देखिए राहुल का अनुपात पहला होगा क्योंकि पहले राहुल का नाम है, तो राहुल की वर्तमान आयु अपन मान लेंगे 5x। हारून की वर्तमान आयु अपन मान लेंगे 7 अनुपात है तो 7x। तो देखिए यहाँ पे माना कि राहुल की वर्तमान आयु 5x तथा हारून की 7x है। तो देखिए बच्चों माना कि राहुल की वर्तमान आयु 5x तथा हारून की 7x है, तो अनुपात के हिसाब से मान लिया। अब आगे की लाइन पढ़ेंगे, यहाँ तक अपन ने कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ से देखो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 56 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद की राहुल की आयु निकालेंगे तो 4 वर्ष बाद राहुल 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी 5x में क्या जोड़ देंगे अपन 4 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु बराबर हो जाएगी 5x प्लस 4, यानी कि 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा वर्तमान से। तो 5x में मैंने क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु में 4 जोड़ देंगे तो 7x में क्या जोड़ देंगे अपन 4। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बराबर अपन किसको करेंगे, तो प्रश्नानुसार अपन बराबर करेंगे। 4 वर्ष बाद की उनकी आयु का योग किसके बराबर रख देंगे 56 के बराबर। तो 4 वर्ष बाद की दोनों की आयु ये दोनों है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 56 के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे 5x प्लस 4 फिर 7x प्लस 4 का योग कर रहे हैं अपन, दोनों को जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस लगा देंगे और बराबर में लिख देंगे 56, यानी 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। x वाले में x वाला जोड़ेंगे 5 7 12x। ठीक है, फिर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर 56। 8 का पक्षांतरण करेंगे तो 5x बराबर 56 माइनस 8, फिर 12x बराबर 8 में से 56 गया तो 49। ठीक है,
अब x बराबर 48 बटे क्या आ जाएगा 12, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 4, x का मान कितना आ गया 4। तो दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे अपन। राहुल की वर्तमान आयु 5x है, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, x का मान 4 आया तो 4 से। तो यहाँ लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु, ध्यान रखना है वर्तमान निकालनी है तो 5x से करेंगे। अगर 4 वर्ष बाद की निकलाता तो यहाँ रखते x का मान 4, तो यहाँ पे रखेंगे गुणा में 5x, तो 5 इंटू 4, x की जगह 4 रख देंगे, तो 5 चौक 20 वर्ष आ जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई। इसी तरह हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु 7x है, तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे, x का मान 4 है तो 4 रख देंगे, 7 चौक 28 वर्ष। तो बच्चों ये दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी राहुल होगा 20 वर्ष का और हारून होगा 28 वर्ष का। तो अच्छे से समझ में आ गया। 10वां सवाल देखिए बच्चों, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालने, यानी बालक और बालिकाओं की संख्या निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से पहली लाइन पढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। तो मैंने अभी बताया था अनुपात में आ जाए तो फिर मानेंगे भी अनुपात के हिसाब से। तो बालक का अनुपात 7 है, तो बालक की संख्या हो जाएगी 7x और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। तो देखिए यहाँ पे माना कि बालकों की संख्या x के हिसाब से मानेंगे, अनुपात के हिसाब से। माना कि बालकों की संख्या 7x तथा बालिकाओं की संख्या 5x है। तो बच्चों अपन ने अनुपात के हिसाब से मान लिया। बालक का अनुपात 7 है तो बालकों की संख्या 7x हो जाएगी। बालिकाओं का अनुपात 5 है तो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब अगली लाइन देखेंगे, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी बताओ। तो अपन कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, तो वो लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी हो जाएंगे, दोनों बालक और बालिकाओं को जोड़ देंगे, यानी 7x + 5x। कुल विद्यार्थी क्या हो गए 7x + 5x। अब देखो प्रश्न अनुसार, अपन जो बराबर रखेंगे बालक और बालिकाओं की संख्या को रखेंगे। अब देखो यहाँ कैसे रखेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं बालकों की संख्या, इसको ध्यान से पढ़ो। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालक जो है वो बालिकाओं से कितने अधिक है 8 अधिक है, तो ये बालक कितने 7x और बालिकाएं कितनी है 5x। अब थोड़ा ध्यान से समझना, बालक ज़्यादा है और बालिकाएं कम हैं, यानी बालक कितना अधिक है बालिकाओं से 8। तो यदि मैं बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ दूं तो ये दोनों इससे क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये संतुलित करने का तरीका है, जो ज़्यादा दे रखा है उसके विपरीत करना है,
जो भी गुणा जोड़ बाकी कर रहे हो ना उसके विपरीत करना है। तो बालकों की संख्या को अधिक दे रखा है तो बालिकाओं की संख्या में क्या जोड़ देंगे अपन 8, और फिर इसको अपन क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो अब आगे देखें, x वाले पद को इधर ले आएंगे तो 7x माइनस 5x बराबर 8, उधर का वैसा रहेगा। 7x में से 5x गया तो 2x बचेगा बराबर 8, और x बराबर आ जाएगा 8/2, यानी x का मान आ जाएगा 4। जब x का मान 4 आ गया तो कुल विद्यार्थी निकाल लेंगे। x जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे अपन, 4 रख देंगे। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, 7x प्लस 5x है तो 7 को 7 ही रहेगा। गुणा में तो x की जगह 4 रख देंगे, फिर प्लस 5 का 5 ही रहेगा, फिर x की जगह क्या रख देंगे 4। तो 7 चौक 28 प्लस 5 चौक 20, और जोड़ेंगे इन दोनों को 28 और 20 को तो क्या हो जाएगा 48। तो कुल विद्यार्थी कितने कक्षा में, 48। समझ में आ गया। अगला देखो 11वां सवाल देखिए बच्चों। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। जो बाईचुंग है वो एक लड़का है, उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे कितने वर्ष बड़े, 29 वर्ष। तो जाहिर सी बात है बच्चा छोटा ही होगा, फिर उससे बड़े होंगे उसके पिताजी, फिर उससे बड़े होंगे उसके दादाजी। तो जो सबसे छोटा है उसको मानेंगे अपन। आगे देखो, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है 135, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले मान के तीनों की आयु निकालेंगे, फिर इन तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो जोड़ के किसके बराबर रख देंगे, 135 के बराबर। तो देखिए सबसे छोटे को मानेंगे, ध्यान रखना। वैसे किसी को भी मान के आंसर आ जाएगा, किसी को भी मान के कर सकते हो। पिताजी की आयु मान सकते हो, दादाजी की मान सकते हो, बाईचुंग की मान सकते हो। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाईचुंग की आयु, माना की लगा देना, माना कि बाईचुंग की आयु x है। तो अपन ने बाईचुंग की आयु क्या मान ली, x मान ली। तो बाईचुंग के पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी, देखो पिताजी की आयु, तो पिताजी की आयु हो जाएगी, पिताजी से वो कितने, पिताजी उससे कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। यहाँ देखो पिताजी उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो x मान ली तो उसमें 29 जोड़ देंगे तो किसकी उम्र आ जाएगी, पिताजी की। तो x तो बाईचुंग की आयु है, पिताजी की निकालेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार दादाजी की आयु आ जाएगी, दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु होगी, इससे फिर 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे दादाजी। पिताजी से कितने वर्ष बड़े, 26। तो x प्लस 29 प्लस 26 इन सबको जोड़ देंगे तो दादाजी की उम्र आ जाएगी 9 और 6 15 का 5, x तो आएगा आएगा ऐसा का ऐसा, प्लस लगा देंगे बीच में, 9 और 6 5, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी x प्लस 55। अब देखो तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है, तो यहाँ अपन लिख देंगे प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो x प्लस 29 उसके पिताजी की आयु, फिर x प्लस 55 उसके दादाजी की आयु, और तीनों का योग कितना है 135। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। x वालों को जोड़ लेंगे तो 3x आ रहा है तो 3x हो जाएगा,
29 और 55 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बराबर 135। 84 को उधर ले जाएंगे, 3x बराबर आ जाएगा 135 माइनस 84। 3x बराबर आएगा 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 8 गए तो 5, 51 आ जाएगा। x गुणा में तो काई में जाएगा भाग में, 51/3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 5 में 1 बार गया 2, 2 को 1 के साथ लिखे तो 21, 21 में 7 बार जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 17। x का मान कितना आ गया 17। तो देखिए बच्चों, बाईचुंग की आयु अपन ने x मानी थी, तो बाईचुंग की आयु कितनी आ जाएगी 17। तो यहाँ लिखेंगे बाईचुंग की आयु x मानी थी तो यहाँ हो जाएगा 17 वर्ष। वर्ष भी लगा देना, यहाँ पे भी लगा दो वर्ष, ठीक है। पिताजी की आयु निकालेंगे तो पिताजी की आयु हो जाएगी, पिताजी की आयु अपन ने मानी थी x + 29, यानी x में 29 जोड़ देंगे, x का मान कितना आया 17, 17 में 29 जोड़ देंगे तो 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 46 वर्ष आ जाएगी पिताजी की आयु। फिर इसी प्रकार दादाजी की आयु आ जाएगी x + 55 माना था अपन ने, तो x + 55 यानी 17 में 55 जोड़ देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 यानी 72 वर्ष। तो तीनों की आयु अपने पास आ गई 17, 46 और 72। तो ये इसका आंसर है। तो अगला सवाल देखिए बच्चों, अब 12वां। तो 12वां सवाल देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो अपन क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु को x मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो वर्तमान आयु को अपन ने क्या मान लिया x वर्ष। अब 15 वर्ष बाद की आयु से तुलना करवा रहा है तो 15 वर्ष बाद की आयु भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी x + 15, यानी 15 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो वर्तमान में क्या जोड़ देंगे अपन 15 जोड़ देंगे तो x + 15 हो जाएगा। अब बराबर किसको रखेंगे, दोनों ही आयु की तुलना करवा रहा है वो कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कम रह जाएगी और 15 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे बढ़ेगी, बाद तो बढ़ती है, पहले क्या होती है घटती है, पहले अगर दे रखा होता तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार वर्तमान आयु क्या हो रही है x और 15 वर्ष बाद की आयु क्या हो रही है x + 15। तो बड़ी कौन सी होगी, 15 वर्ष बाद की आयु होगी बड़ी। तो जो 4 गुनी होगी ये होगी। तो दोनों को बराबर करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए छोटी वाली को अपन किससे गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 गुनी हो गई ये उम्र, इससे क्या हो गई 4 गुनी। तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 4 से। हमेशा ध्यान रखना छोटी वाली को करते हैं गुणा। अभी वो प्लस वाला भी आया था इससे पहले, तब भी समझाया था। तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा और इधर आ जाएगा x + 15। ये एक समीकरण बन गई। x को इधर लेके आएंगे तो 4x - x, क्योंकि प्लस का है, बराबर 15, ऐसा का ऐसा।
4x में से x गया तो 3x बराबर 15। 3 गुणा में तो काई में जाएगा, भाग में जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया, 5। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष, क्योंकि अपन ने वर्तमान आयु को क्या माना था, x। तो यहाँ लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु x मानी थी, जो कि कितना आ रहा है, x का मान 5 आ रहा है, तो 5 वर्ष हो जाएगी। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका अगला सवाल देखो, इसका 13वां सवाल देखिए बच्चों। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या है जिसको 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो अपन उस परिमेय संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माना कि वह परिमेय संख्या x है। वह परिमेय संख्या क्या है, x। तो उस संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे, तो x को 5/2 से क्या कर रहा हूं मैं, गुणा कर रहा हूं। करने पर, गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, देखो x इंटू 5/2 करेंगे तो 5x ऊपर वाले से होगा बटा 2, क्योंकि यहाँ क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं। तो x को यानी उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5x/2 आ रहा है। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 7/12। तो प्रश्नानुसार देखिए 5x/2 यानी गुणा तो अपन ने कर लिया, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ेंगे तो प्राप्त यानी बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 7/12। तो ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 5x/2 में 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 7/12। अब इनको हल कर लेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे पहले। 5x/2 ऐसा का ऐसा, माइनस के 7/12, और ये भी कहीं का हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। 5x/2 ऐसा का ऐसा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 का भाग देंगे तो एक बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे यानी -7 है, तो -7 का -7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 3 4 बार जा रहा है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 5x/2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15/12। माइनस, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर सेम चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए ये भाग में, ये तो जाएगा ऊपर गुणा में, और ये गुणा में ये जाएगा नीचे भाग में। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 15 इंटू 2 को तो गुणा कर देंगे उससे, और ये 12 ऐसा का ऐसा, और ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब इनको काटेंगे तो 2 से एक बार, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, फिर 5 से ये एक बार, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, फिर 3 से ये एक बार और 3 से ये 2 बार कट जाएगा। यानी ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 2 और 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान रखना इस माइनस का भी, माइनस प्लस माइनस आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यानी वो संख्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -1/2। तो यहाँ अपन लिख देंगे परिमेय संख्या यानी x मानी थी अपन ने, उसका मान आ गया 1/2, और ये आंसर हो जाएगा -1/2।
तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया। बाकी बच्चे सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो बस आज इतना ही। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।